सही सलामत लौटा दो मेरे बच्चे को। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हसनैन को अंबेडकर की जो नदी है, जो नाला है, उसमें डूबा 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन, 4 टीमें, 50 कर्मचारी, हुसैन को ढूंढने का क्रम जारी, फिर भी हाथ खाली। जी हाँ, 4 टीमें लगी हुई हैं हसनैन को ढूंढने के लिए। SDRF, पुलिस, जिला प्रशासन और यहाँ की समाजसेवी संस्थाएं, लेकिन फिर भी हसनैन को ढूंढने का आज 14 दिन है। 4 दिन हो गए हैं, 4 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी क्रम जारी है और पूरे हाथ खाली हैं। लगातार नगर पालिका प्रशासन लगा हुआ है, इस पानी को चीर दिया, ज़मीन को खोद दिया, लेकिन हसनैन का अभी तक पता नहीं लगा। चाहे उसे पानी निकल गया या गंदा नाला निकल गया या ज़मीन निकल गई, ये अभी तक प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। यहाँ के जो समाजसेवी संस्था हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन हसनैन अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ में जिन्होंने जिस वक्त जो घटना हुई थी, अभी उसी वक्त उसी घटनाक्रम पर खड़े हुए हैं। ये अंबेडकर कॉलोनी की ये रपट है, इसी पुलिया से हसनैन यहाँ पर था और जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा कि हसनैन क्या कर रहा था, किस तरह से वो पानी नदी में इस गंदे नाले में डूबा, उस पूरे घटनाक्रम का आंखों देखा हाल। ये 2 गुड़ियाँ हैं, देख सकते हैं। ये यहाँ से इस रास्ता जो देख सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा अपने कैमरामैन को, ये इस रास्ते है, इस रास्ते से हसनैन इस रपट पे आया और इस रपट पे क्या कर रहा था, क्या उस समय किस तरह का मंजर था, किस तरह घटनाक्रम था, आंखों देखा हाल हम बात करेंगे। ये 2 गुड़ियाँ हैं, ये अम्मा जी हैं, इन्होंने उस समय पूरा घटनाक्रम देखा है, किस तरह का घटनाक्रम था, किस तरह का उस समय का मंजर था, हम जानेंगे। आप कहाँ से आ रहे थे, वो बच्चे लोग क्या कर रहे थे, किस तरह का हाल था? हम इधर माटकी से आ रहे थे, जब बहुत सारे बच्चे इधर खड़े थे। इधर खड़े होके वो एक बच्चा इधर से बॉटल निकाल रहा था, इधर से फेंक रहे थे। उधर से निकालने के चक्कर में वो नीचे गिर गया और थोड़ी सी दूर जाके ऊपर आया, वहाँ तक पहुँचा, उसका पता ही नहीं चला। वो यहाँ खड़े थे, वो अंकल जी इधर से इधर जा रहे थे ना, उन्होंने देखा वो वहाँ तक भग के गए, हम भी वहाँ तक भग के गए, पर वहाँ तक वो आया नहीं, यहाँ से गायब हो गया वो झाड़ियों के वहाँ से। बस इतना ही था। वो बच्चे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, किस तरह का खेल खेल रहे थे यहाँ पे? वो सारे इधर से मच्छी भी पकड़ रहे थे और आधे गेंद से खेल रहे थे और बाटल निकाल रहे थे। बाटल यहाँ से उतनी दूर फेंक रहे, उधर से फेंक के इधर से निकाल रहे थे, ऐसे बाटल फेंक रहे थे। वो हम कह भी रहे थे क्यों गिर जाएगा, पर मान ही नहीं रहे थे। इतने लोगों ने चिल्लाया तो भी नहीं सुन रहे थे। वो क्या नाम है आपका? दयावंती। ये दयावंती है, जिन्होंने आंखा देखा हाल बताया। उस समय 4 दिन पहले जब हसनैन इस रपट पे था, इस रपट पे खेल रहा था, तो किस तरह का घटनाक्रम था। ये गुड़िया वहाँ से आ रही थी और हसनैन जो यहाँ बॉल से खेल रहा था, और जने भी हैं, पूरा आंखों देखा, उन्होंने देखा। आप कहाँ से आ रहे थे, किस तरह देखा आपने? हम बाजार से आ रहे थे, तो वो भैया इधर से गिरा, तो वहाँ तलक से ना इसका हाथ दिखा, तो हमने बोला भी था। तो एक अंकल इधर गए थे भग के, तो हमने इनसे बोला, फिर हम गए तो वो यहाँ तलक इसने हाथ मतलब डूब गया था, वो शायद तलक आगे गया ही नहीं और वहाँ से हमें दिखा ही नहीं वो। तो वाह, फिर हमने बोला भी बहुत सारे जनों से, मगर कोई दिखा ही नहीं, तो वाह किसी ने कुछ बोला ही नहीं। जिस समय हसनैन इस नदी में, इस गंदे नाले में डूबा, किस तरह का मंजर था, किस तरह का हाल था, किस तरह चीख पुकार हुई जब आप आए मौके पे थे? वो भैया का कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ हाथ दिख रहा था। वो बोलेगा कैसे जब शरीर भी नहीं था, हाथ दिख रहा था इसका, तो नहीं देख पाएगा वो। सिर्फ इसका हाथ दिख रहा था। हमने बोला है कि भैया किसी को बोला, मगर कोई आया ही नहीं। एक अंकल थे, वो इधर भाग गए, अब हमें तो आते ही नहीं, तो हम चाहे तो वाह बोला ही नहीं हमने। फिर कितने बच्चे यहाँ खेल रहे थे जिस समय जो बच्चा डूबा ना इस नदी के अंदर? कितने बच्चे खेल रहे थे? 5-6 बच्चे थे, उससे ज़्यादा बच्चे कोई थे नहीं। और वो एक अंकल थे, वो भी चले गए, उनको मना करा, हम नहीं सुन रहे थे। और वो बच्चे भी देख के सारे भग गए कि अपने घर भग जाओ, ये नदी में गिर गया है। हम भग के चिल्ला भी रहे, अपन कोई नहीं आ रहा है, सब अपने अपने घर में थे। हम भग के जाके मोहल्ले में बोल रहे कि वो बच्चा गिर गया, अपन कोई सुन ही नहीं रहा। सब भग के उस पुल पे जाके खड़े हो गए बस। दयावंती। ये दयावंती ने पूरा घटनाक्रम बताया MP44 के कैमरे के सामने, किस तरह से जब दयावंती अपने घर की तरफ जा रही थी, बच्चे इस अंबेडकर कॉलोनी की जो रपट है, इस रपट की पुलिया पे वो बॉल से खेल रहे थे। पूरा घटनाक्रम इन्होंने MP44 के कैमरे के सामने बताया। उनका कहना है बच्चे यहाँ खेल रहे थे, बारिश झमाझम हो रही थी, पूरा नाला अपने उफान पे था। बच्चे जब बॉल से खेल रहे थे, इस तरह बॉल फेंक रहे थे और मैं इस तरह बॉल फेंक रहे थे, और जब बॉल इस पाइप से निकल के जब इस पाइप में आ रही थी, वो बॉल यहाँ से उठा रहे थे। इसी बीच वो
जो हसनैन है वो इस गंदे नाले में गिर गया और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों लड़कियों ने उसको इस पानी में डूबते हुए देखा, चिल्ला पुकार हुई, लेकिन इनका कहना है कि हमको तैरना नहीं आता था, हमने बहुत चिल्ला चोट करी। उसके बाद भी जब हसनैन इस गंदे नाले में गिरा तो उसका सिर्फ हाथ दिख रहा था। लगातार लोग एक दूसरे को मदद के लिए चिल्ला रहे थे, आवाज़ मार रहे थे, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए इस पानी में नहीं कूदा। जब लगातार लोगों का चिल्ला चोट हुई, चीख पुकार हुई, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को फ़ोन लगाया। उसके बाद नगर पालिका की टीम आई, पुलिस आई। उसके 3 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जब तक हसनैन इस पानी में लंबी दूरी तक बह चुका था। अब लगातार जो हमने आपको बात बताई, ये आंखों देखा हाल था। एक उनसे बात करेंगे, किस तरह का घटनाक्रम देखा आपने, क्या था उस समय? पुलिया पे खेल रहे थे वो दोनों जने, जरा सी लकड़ी थी हाथ में, तो एक बोल रहा था कि चलो उस छोटी पुलिया पे चलें, वहाँ से पकड़ेंगे मच्छी, यहाँ तो हाथ में नहीं आ रही है। छोरे ने बोला कि बेटा उधर आगे मत जाना, पानी बहुत तेज़ है, गिर जाएगा, उसमें गिर जाएगा, डूब जाएगा तो कौन पकड़ेगा, वहाँ इंसान भी नहीं है। तो कहे नहीं उस पुलिया पे जाएंगे, वहाँ से पकड़ेंगे मच्छी। अब हम बाजार चले गए, उधर से इधर आए, जब तक तो इधर भीड़ लग गई, तो हमने सुना कि वही बच्चा दिखे, बस इतना हुआ। MP44 की टीम अपनी जनता को वो दृश्य और वो सीन बताना चाह रही थी जिस समय हसनैन आज से ठीक 4 दिन पहले इस जो रपट अम्बेडकर कॉलोनी की पुलिया जो गंदा नाला इसमें गिरा था। जिस समय जो आंखों देखा हाल था, जो यहाँ के जिस समय जब घटना हुई आंखों देखा हाल हमने बताया। ये दोनों गुड़िया जब यहाँ से निकल रही थी उसी समय बच्चे खेल रहे थे। ये अम्मा जी, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश करी कि आप अपने घर चले जाओ, बारिश बहुत हो रही है, नदी पूरे उफान पे है, लेकिन वो बच्चे माने नहीं। बच्चे यहाँ लगातार खेलते रहे और आखिर वो नाले में गिर गया। लगातार आज चौथा दिन है, टीमें लगी हुई हैं, अभी तक हसनैन का कोई पता नहीं लगा है। हम जानेंगे स्थानीय पार्षद से, आप यहाँ के पार्षद हैं, आज 4 दिन हो गए, क्या लग रहा है आपको और किस तरह से प्रशासन ढूंढ रहा है उसको, रेस्क्यू चल रहा है? बड़ी दुखद घटना है ये, क्योंकि यहाँ के जब भी पानी आता है तो इस पे का रिपोर्ट पे आए दिन भीड़ लग जाती है। बच्चों का नहाना धोना, मच्छी पकड़ना आए दिन लगा रहता है। पिछले टाइम में जब नदी आई थी उस टाइम पे भी मतलब कि मैडम आई और बैरिकेड वगैरह लगा के गई थी, लेकिन क्या हुआ, बच्चों ने उन चीज़ को निकल फेंक दिया, नाले में डाल दिया उसके अंदर। नाले के डालने के बाद में अब क्या, जब भी ये मतलब नदी आती है तो वो मच्छी पकड़ना, बच्चों को खेलना कूदना लगा ही रहता है। इस बीच में जब भी नदी आई वो फ़ौरन मासूम बच्चा अपना उसमें बह गया। अब 4 दिन से सभी लोग, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, नगरपालिका टीम लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है और यहाँ के हमारे मुस्लिम समाज के बंधु भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा है। और आज 4 दिन बाद हमारे भूरा भाई वगैरह सब उनकी टीम आई और उन्होंने ये सब पूरा रास्ता रोका, इससे पानी रोकने के बाद में ये सारी स्थिति आपके सामने है कि पूरा दलदल भरा हुआ, लेकिन कहीं पर स्टेशन का पता नहीं लगा। 4 दिन हो गए हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम टीमें लगी हुई हैं, लेकिन हसनैन का अभी तक पता नहीं लगा है। आंखों देखा हाल MP44 ने अपने कैमरे बताया किस तरह से जब हसनैन के और उसके दोस्त लोग यहाँ खेल रहे थे, जब यहाँ से लोग निकल रहे थे, उनसे आंखों देखा हाल हमने जाना। हम और लोगों से बात करेंगे कि 4 दिन हो गया है, करीब कितनी टीमें यहाँ लगी हुई हैं, कितने प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, तमाम समाज सेवी संगठन लगे हुए हैं, लेकिन हसनैन का अभी तक कोई पता नहीं है। क्या कहना है सर? सबसे पहला तो मैं नीमच कलेक्टर साहब को और नीमच SP साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने उनके प्रयास से इतनी व्यवस्था की और टीमों को लगाया है। ये बताइए, यहाँ पर आज 4 दिन हो गए, करीब कितनी टीमें लगी हुई हैं, कितने लोग लगे हैं, कितनी समाज के लोग हसनैन को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन 4 दिन 4 टीमें और अभी तक हसनैन हमसे दूर है, अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। देखिए, टीम इसमें कलेक्टर साहब की पूरी टीम लगी हुई है, SDM मैडम लगी हुई, तहसीलदार साहब लगे हुए हैं, थाने की पूरी टीम लगी हुई है, पुष्पा चौहान जी लगी हुई हैं, मुस्लिम समाज के युवा लड़के लगे हुए हैं। इसके अंदर 4-4 टीमें काम कर रही हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और हम ये नीमच कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहेंगे, हमारी जो सहायता जो मदद आपसे हो वो करिए, हसनैन को ढूंढने में हमारी मदद करिए। ये देखिए, तमाम जो लोग हैं लगातार हसनैन को ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन 4 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी हसनैन हमारी अभी हाथों से दूर है। तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, वो भी पहले दिन से लगातार हसनैन को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम वो लोगों से मिल रहे हैं और लगातार कंटिन्यू वहाँ मौके पर आए हैं। अभी इस वक्त वो
जो रपट है, जिस रपट से हसनैन पानी इस गंगा नाले में डूबा था, वो इसी रपट पे हमारी टीम पहुंची है। और जो आंखों देखा हाल हमने बताया आपको कि किस तरह से जो हसनैन यहाँ पर खेल रहा था, आंखों देखा हाल लोगों ने बताया कि वो किस तरह से इस गंगा नाले में गिर गया। राकेश भैया, देखा गया 4 दिन हो गया, 4 टीमें लगी हैं, 50 लोग लगे हुए हैं, हसनैन का अभी तक लापता है। जी, ये बिल्कुल सही है कि 4 दिन से नगर पालिका और शासकीय अमला उस बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ है। और मैं नीमच के सोशल मीडिया और मुस्लिम समाज के जो युवा साथी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी पूरा अपना प्रयास किया। हमारे यहाँ के पार्षद भाई रूपेन जी हैं, छाया जायसवाल जी हैं, मुरली भाई हैं, सभी लोगों ने कड़ी मेहनत करी। नगर पालिका अध्यक्ष भी यहाँ पर आए, विधायक जी भी आए, सभी जनप्रतिनिधि भी अपना जो अथक प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। बाहर की टीमें भी यहाँ पर बुलाई गई है, उन्होंने भी यहाँ पर प्रयास किए हैं। आज सुबह से 2-3 जेसीबियाँ लगाई गई, उनके माध्यम से कचरा साफ़ करने का काम किया। और जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं वहाँ के पानी को रोक के और ये दलदल देखा गया है कि कहीं बच्चा इसमें फंस गया हो, तो हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं हुई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर मदद करेगा और जल्दी बच्चा हमें मिल जाएगा। देखा गया है कि तमाम लोग यहाँ लगे हैं, धर्म विशेष के सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम यहाँ लोग लगे हुए हैं। किस तरह से एक ही आस है कि कहीं से भी हसनैन मिल जाए। जी हाँ, ये सभी लोगों के मन के भाव हैं कि बच्चा मिल जाना चाहिए, क्योंकि परिवार का भी अब ढाढ़स जो बंधा था वो अब टूटने जा रहा है। परिवार बंद भी परेशान है, परिवार भी क्यों न हो, छोटा सा नन्हा बच्चा था। और हम सब लोग भी मन से दुखी हैं और हम सब के मनों के भाव हैं कि जल्दी से बच्चा मिल जाए। और मीडिया और सब लोग भी इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में युवा साथी खड़े हुए हैं जो इसी प्रयास में हैं कि कैसे न कैसे बच्चा मिल जाए, मुझे दिखाई दे जाए। सभी की भावना यही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर आदमी अपने अपने जो सामर्थ्य के अनुसार काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और जो 2 महिलाएं, 3 महिलाएं जिन्होंने आंखों देखा बताया हाल आज से 4 दिन पहले किस तरह से जब हसनैन इस पुलिया पे खेल रहा था, किस प्रकार से इस गंगा नाले में गिरा। पूरा घटनाक्रम आपने हमको MP44 के कैमरे में कैद किया और उनसे पूरा उस घटनाक्रम की जानकारी ली, जिस समय हसनैन यहाँ पे क्या कर रहा था और किस तरह से गंगा नाले में गिरा। अब कहीं ना कहीं 4 दिन हो गए हैं, परिवार का भी अब सब्र का बांध टूट चुका है। परिवार भी लगातार एक आस कर रहा है कि कैसे भी करके हसनैन का पता लग जाए। मेरे सहयोगी देव के साथ दीपक ताबी की विशेष रिपोर्ट।